Hello friends, I'm Indu Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. आई होप आप सब अच्छे से होंगे अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ला फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, इलेक्शन एंड वोटिंग। तो हम उसमें इलेक्शन के बारे में, वोटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ इसके वीडियो के पार्ट्स बना दिए थे। आई होप आपने देखा होगा, उसके 3 या 4 पार्ट बन चुके हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम उसके 2 और छोटे टॉपिक क्लियर करते हैं, विच इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी हैं। द मेंबर्स ऑफ एनी वन पार्टी शेयर कॉमन आइडियाज़ अबाउट रूलिंग द कंट्री। हर मेंबर्स जो होते हैं ना, हर पार्टी के, वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं कि वो कैसे रूल करेंगे कंट्री के लिए। एवरी पार्टी प्रिपेयर्स देयर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है एक, आप कह सकते हैं घोषणा पत्र। अपना घोषणा पत्र निकालते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि अगर आप उनको जिताते हो तो वो क्या क्या करेंगे आपके लिए, आपके कंट्री के लिए क्या क्या करेंगे, कौन से अच्छे काम को वो करेंगे जीतने के बाद। तो वो इससे अपने मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। ओके, मैनिफेस्टो इज़ अ रिटन स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो इज़ अ रिटन स्टेटमेंट इन विच a group of people, especially a political party, explain their ideas and say what they will do if they win the election. ओके, जब वो जीतेंगे तो वो क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है ना मैनिफेस्टो के बारे में, तो इसमें उसकी डेफिनेशन यहाँ तक आएंगे। ओके, एवरी पार्टी हैज़ इट्स ओन सिंबल। ठीक है, और जो पार्टी होती है ना, उनके अपने अपने सिंबल होते हैं। अगर आपने न्यूज़ में या जब इलेक्शन होती है तो आपने देखा होगा, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनके सिंबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और वो वोट देने चाहता है, तो वो क्या करते हैं, निशान देख के वोट दे सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से भी होते हैं, और हर पार्टी का अपना सिंबल ज़रूर होता है, ये कंपल्सरी है। When people vote, they can see the symbol and identify the party they want to vote for. जब लोग वोट देने के लिए जाए तो वो सिंबल को देख के भी पहचान कर उसको वोट दे सकते हैं। ओके, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ये छोटा सा एक टॉपिक था। ठीक है, राजनीतिक दलों के बारे में। हमारे भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसमें से कुछ मेन हैं जो आपको भी पता होगा। कांग्रेस, बीजेपी, ये काफ़ी फेमस है। तो आम पार्टी है, काफ़ी है, बहुत सारे हैं, गिनने लग जाएंगे अगर। तो ये आप सर्च कीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी हैं। तो चलिए आगे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होता है। ये चुनाव क्षेत्र है जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, उस जगह को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहा जाता है। और आगे हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। For conducting smooth election, the entire nation is divided into small areas or division called constituencies. ठीक है, इलेक्शन अच्छे से स्मूथ तरीके से हो जाए, उसके लिए जो हमारा नेशन है वो डिवाइड हो जाता है कुछ क्षेत्रों में, कुछ हिस्सों में, जिसको कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, ऐसा तो नहीं एक जगह से ही हो जाएगा, हर जगह इलेक्शन होंगे, तो सबके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी होती हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक उम्मीदवार खड़ा होता है हर पार्टी में से। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी में से एक ही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 10 लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं। आपको जो चुनाव क्षेत्र होगा वहाँ पर आपकी पार्टी में से सिर्फ एक इंसान, एक उम्मीदवार खड़ा होगा। ओके, ओनली वन कैंडिडेट। देखिए, जो भी अभी मैंने आपको बताया, ओनली वन कैंडिडेट स्टैंड्स फॉर इलेक्शन from each party, okay, in one particular constituency. Candidates of different parties contest against each other. और जो पार्टीज़ के जो कंटेस्टेंट है वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। The political party that wins election from maximum constituency, ठीक है, wins the election. The political party जो जीतती है, इलेक्शन जीती है, वो कैसे जीती है, फ्रॉम मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी, कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने, कौन सी पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार जीते हैं। तो जो ज़्यादा जीत जाते हैं वो अपना सरकार बना लेते हैं। द प्रेजिडेंट इन्वाइट द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर जब चुनाव ख़त्म होने के बाद नतीजे आ जाते हैं, पता लग जाता है कौन जीत गया है, तो उस दल के मुखिया को, या जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो इनवाइट करते हैं
ताकि उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको इनवाइट करते हैं। अ गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, और जो सरकार है वो कितने टाइम के लिए होती है, वो 5 ईयर के लिए। जो जीत जाते हैं जब उनको इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट, तो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, वो 5 साल के लिए। ठीक है, इस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो रद्द हो जाता है और फिर दोबारा भी इलेक्शन हो जाते हैं, कई बार राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है, तो वो अभी आपके स्टडी में नहीं आएगा। फ़िलहाल ये छोटे बच्चों की 4th क्लास की बुक है, तो इसमें अभी तक आपको फ़िलहाल इतना पढ़ना काफ़ी है। द पार्टी विच लूजेस फॉर्म द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, जो पार्टी हार जाती है वो विरोधी दल बनाती है और पार्लियामेंट में वो भी बैठती हैं। उनका काम होता है कि जो सरकार जिसने बनाई है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ काम नहीं किए हैं जो उन्होंने कहा था, तो वो उनका काम होता है कि उनको बताना कि आपने ये गलत किया, ये सही किया। देयर आर सम कैंडिडेट्स हु स्टैंड्स फॉर इलेक्शन बट डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी खड़ते हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली खड़ते हैं, वो किसी दल से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, सच कैंडिडेट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, ये किसी दल से रिलेटेड नहीं होते। ओके, द गवर्नमेंट फ्रेम्स रूल्स एंड पॉलिसीज़ फॉर द कंट्री, और जो सरकार बनाती है हमारे को बनती है जो सरकार जीतने के बाद वो रूल्स और पॉलिसीज़ बनाती है हमारे देश के लिए। द ऑपोजिशन रेजेस क्वेश्चंस एंड डिबेट्स ऑन दिस रूल्स एंड पॉलिसीज़ बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड, और जो पॉलिसीज़ और रूल्स जो सरकार बनाती है उनको अप्लाई करने से पहले जो अपोजिशंस है वो क्वेश्चंस रेज करते हैं कि इससे क्या होगा या इसमें क्या गलत है, क्या सही है, तो उसमें डिबेट्स होते हैं। तो ये अपोजिशन वालों का काम है। सम टाइम व्हेन नो सिंगल पार्टी विन्स अ क्लियर मेजॉरिटी, सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी एक सिंगल पार्टी को क्लियरली मेजॉरिटी से नहीं जीत पाते, मतलब कई बार सेम हो जाता है या किसी को बहुत कम मिलते हैं, जितना एक रखा होता है कि इतना आपको जीतने चाहिए ही चाहिए, तो इतने पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं या इतने जगह से कॉन्स्टिट्यूंसी से आप नहीं जीत पाते हैं, तो क्या होता है कुछ दल आपस में मिलकर, गठबंधन कहा जाता है उसको, गठबंधन कर सरकार बनाते हैं, जिसमें कई छोटे बड़े दल आपस में मिलकर बनाते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं उसको। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड देखिए यहाँ लिखा है ना, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन मतलब गठबंधन गवर्नमेंट। तो आई होप ये आज आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है या क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।